इजराइल की गजा में नस्लकुशी का मुकदमा, आलमी अदालत इंसाफ में फैसला सुनाने की कार्रवाई जारी। केस ना सुनने की इजराइल की दरख्वास्त मुस्तरद, कहा जेनोसाइड कन्वेंशन के तहत केस सुनने की इख्तियार हासिल है। इजराइल ने गजा में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया। गजा में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। गजा में इंसानी जानों के नुकसान पर तशवीश है। इजराइल गजा में इंसानी इमदाद भेजने की इजाजत दे। हमारे लाहौर में भी गुर्बत और बेरोजगारी है। 8 फरवरी को मुश्किल वक्त ख़त्म और अच्छा वक्त शुरू होगा। इलेक्शन नफरत और तकसीम की बुनियाद पर नहीं लड़ रहा। अशराफिया से पैसा लेकर गरीबों में तकसीम करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुल्तान में जलसे से खिताब। अशराफिया की सब्सिडी खत्म करने और कच्ची आबादियों को रेगुलराइज करने का भी ऐलान। नवाज शरीफ की हुकूमत ना खत्म की जाती, अगर नवाज शरीफ की हुकूमत कायम रहने दी जाती, आज यहाँ पर कोई शख्स, कोई नौजवान बेरोजगार ना होता। 2017 में रोटी कितने की मिलती थी? 4 रुपए की, और आज कितने की मिलती है? ये है तब्दीली, ये है तब्दीली। हमारी हुकूमत खत्म ना की जाती तो आज कोई बेरोजगार ना होता, हर घर खुशहाल होता। उन्होंने पाकिस्तान को कहां पहुंचा दिया, पाकिस्तान के जिस्म पर कुल्हाड़ा मारा गया। मुस्लिम लीग नून आकर महंगाई को मिटाएगी, बिजली, गैस, चीनी और रोटी सस्ती करेंगे। नवाज शरीफ का बोरेवाला में जलसे से खिताब, कहा नून लीग की हुकूमत आई तो बोरेवाला से मोटरवे गुजरेगी, बेहतरीन एयरपोर्ट बनाएंगे, हम पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे कर देंगे कि हर घर में रोजगार होगा। मुखालिफ जमातें जो हैं वो पंजाब में आके वोट मांग रही हैं। वोट मांगती तो हैं लेकिन जलसा करने के लिए उनको मुश्किल पेश आती है, क्योंकि जहां वो जलसा करते हैं तनकीद वो नवाज शरीफ पर करते हैं, लेकिन जिस जगह जलसा करते हैं आगे भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे होते हैं, पीछे भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे नजर आ रहे होते हैं। सब मुखालिफ जमातें पंजाब आकर वोट मांग रही हैं। वो पंजाब आकर नवाज शरीफ पर तनकीद करते हैं। जहां तनकीद करते हैं वहां दाएं बाएं नून लीग के मंसूबे नजर आते हैं। जब काम किया हो तो तनकीद नहीं की जाती, काम गिनवाए जाते हैं। वो जहां से आए हैं वहां स्कूलों में मवेशी बंधे हैं। मरियम नवाज का खिताब, कहा लोग जनूबी पंजाब के नाम पर आवाम को बेवकूफ बनाकर चले गए। हमारा मंशूर वाजे है, कल नवाज शरीफ ऐलान करेंगे। सनम जावेद और शौकत बसरा को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट का दोनों के नाम बैलेट पेपर में शामिल करने का हुक्म। सनम जावेद NA 119, 120 और PP 150 से उम्मीदवार हैं। परवेज इलाही हल्का PP 32 गुजरात से इंतखाबात लड़ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला कलदम करार। परवेज इलाही दीगर तमाम हलकों से दस्तबरदार। परवेज इलाही का नाम बैलेट पेपर्स में शामिल करने और इंतखाबी निशान अलॉट करने का हुक्म। जस्टिस अथर मिनल्ला ने रिमार्क्स में कहा, लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए कि एक जमात के साथ सब हो रहा है। रिटर्निंग ऑफिसर का काम सहूलत पैदा करना है, ना कि इंतखाबात में रुकावट डालना। वोटर्स को उनका हक राय दही से महरूम नहीं किया जा सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 17 कहता है ठोस वजूहात के बगैर इलेक्शन से किसी को रोका नहीं जा सकता। मफरूर या इश्तिहारी को इंतखाबात लड़ने से कौन सा कानून रोकता है? सुप्रीम कोर्ट ने PTI के रहनुमा उमर असलम को इंतखाबात लड़ने की इजाजत दे दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इंतखाबात में हिस्सा लेना बुनियादी हक है। मफरूर होने की बुनियाद पर किसी को इंतखाबात लड़ने से नहीं रोका जा सकता। मुंतखब नुमाइंदों के लिए पाकिस्तान की आवाम का फैसला करने दें। जस्टिस अथर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि अवाम के हुकूक मुतासर हो रहे हैं, एहतसाब अवाम ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं। अदालती फैसले पर अमल करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने PTI रहनुमा ताहिर सादिक को भी इंतखाबात लड़ने की इजाजत दे दी। PP 19 से PTI रहनुमा आरिफ अब्बासी के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि जिस शख्स के खिलाफ 2 फौजदारी मुकदमात हों वो पूरे शहर में घूम रहा है। आप सच बोलने के लिए तैयार नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? मेयर
कराची मुर्तजा वहाब की पीपल्स पार्टी के हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस। इलेक्शन कमीशन सिंध ने मुर्तजा वहाब से कल तक तहरीरी जवाब तलब कर लिया। कहा आप एक मखसूस सियासी जमात की हिमायत कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस वोटर्स की राय को मुतासिर कर सकती है। मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे इस सियासी जमात की हिमायत नहीं कर सकते। फहमीदा मिर्जा ने इंतखाबी निशान के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ अपनाया, मेरा ताल्लुक ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस से है, इसका निशान सितारा है। इलेक्शन कमीशन ने सितारा का इंतखाबी निशान देने से इनकार कर दिया है। GDA को PP के ईमा पर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। कार्य सरकार में मुदाखलत का केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुल्तान ने जावेद हाशमी के दावाद समेत 4 अफराद को बरी कर दिया। पुलिस ने कार्य सरकार में मुदाखलत समेत दीगर दिफात के तहत मुकदमा दर्ज किया था। लतीफ खोसा के बेटे शहबाज खोसा घर पहुंच गए। जराये के मुताबिक शहबाज खोसा को लाहौर डिफेंस फेज 3 से हिरासत में लिया गया था। शहबाज खोसा वालिद की इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। पाकिस्तान से कनाडा को अफरादी कुव्वत भेजने का मुआहदा हो गया। हुकूमत पंजाब और पाकिस्तान वेस्टर्न कनाडा ट्रेड के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। मोहसिन नकवी कहते हैं मुआहदा माशी तरक्की के नए सफर का आगाज। पाकिस्तान को मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद चीन से भी रिलीफ मिलने का इम्कान। निगरान वज़ीर आज़म का चीनी हम मनसब को खत। $2 अरब का कर्ज 1 साल के लिए रोल ओवर करने की दरख्वास्त। मालियाती ताउन पर चीन का शुक्रिया अदा किया। चीन के $4 अरब के डिपॉजिट्स में से $2 अरब की वापसी मार्च में शेड्यूल। एक हफ्ते में 15 अशियाई ज़रूरिया के दाम बढ़ गए। चिकन, आटा, दाल और अंडा भी महंगा। महंगाई की मजमूई शरह 43.79% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। पंजाब में नमूनिया खतरनाक हद को छूने लगा। 24 घंटे में मजीद 13 बच्चे दम तोड़ गए। मजीद 1122 मरीज रिपोर्ट। शेखुपुरा और फैसलाबाद में 4 अमवात। 7 रोज के दौरान मर्ज ने 71 बच्चों की जिंदगी निगल ली। रामा बर्स अब तक 233 बच्चे जान की बाजी हार गए। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी। मगरिबी हवाएं 27 जनवरी को मुल्क में दाखिल होंगी। बालाई इलाके में बर्फबारी और बारिश का इम्कान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में धुंध का राज बरकरार। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। धुंध के बाइस परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर। कई परवाजें मंसूब। पाक ईरान ताल्लुकात की बहाली में बड़ी पेशरफ्त। दोनों ममालिक के सफीर आज अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। ईरान के लिए पाकिस्तानी सफीर मुदस्सर टीपू तेहरान चले गए। ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम भी आज रात पाकिस्तान पहुंचेंगे। ईरान के वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान पीर को इस्लामाबाद आएंगे। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज 647 अफगान शहरी वापस अपने मुल्क चले गए। अब तक वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 4,75,603 हो गई। PCB चेयरमैन का इलेक्शन करवाना तरजीह है। हफ्ता 10 दिनों में इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। कायम मकाम चेयरमैन PCB शाह खबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील के बाद PCB के इलेक्शन का ऐलान करेंगे।